हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने क्लोज टेस्ट से, और ये जो क्लोज टेस्ट है वो द हिंदू एडिटोरियल से बनाया गया है। तो देखिए क्या कहना चाहता है और किस तरीके से डील करना है। मेघालय, नागालैंड एंड त्रिपुरा इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया विल इलेक्ट न्यू असेंबलीज इन फरवरी। ये तीन राज्य हैं, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में है। ये नई असेंबलीज चुनेंगे कब? फरवरी में। द भारतीय जनता पार्टी स्टेक्स का मतलब होता है रिस्क, लिख सकते हैं। स्टेक जो शब्द है इसका मतलब होता है रिस्क। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रिस्क जो है वो क्या है? अब आपके सामने जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो चार ऑप्शंस, लोवेस्ट, हाईएस्ट, हायर और लोअर। क्या आप यहाँ पे दो ऑप्शंस काट सकते हैं? द देखकर, द लगा रखा है, इसका मतलब द जब डिग्री लगाते हैं सुपरलेटिव तब लगता है। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि डिग्री कंपैरेटिव में द नहीं लगता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में द लगाने के लिए कुछ डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, इसलिए यहाँ पे वो सिचुएशन है नहीं, ठीक है। और कंपैरिजन यहाँ कर नहीं रखा। तो कह रहा है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेक्स हैं, भारतीय जनता पार्टी को जो खतरा है वो सबसे क्या है, लोवेस्ट है कि हाईएस्ट है, इसमें जाएंगे आप ये दो ऑप्शंस को तो एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो पता लगेगा कि खतरा सबसे कम है या खतरा सबसे ज़्यादा है। आगे कह रहा है एज इट सीक्स, क्योंकि इट आ रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी सीक्स मतलब चाहती है, कोशिश कर रही है, टू डैश पावर इन त्रिपुरा, कि त्रिपुरा में तो पावर को ऐसा किया जाए और कंटिन्यू टू बी ए की पार्टनर ऑफ द मैन रूलिंग एंटिटीज, और जो मुख्य वहाँ पे सत्ताधारी पार्टियां हैं उसका मुख्य पार्टनर बन के रहे, कंटिन्यू करे। इसका मतलब पहले से भी ये सत्ता के अंदर इसका योगदान था, सत्ता में ये पार्टी भी गठबंधन के साथ बनी हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अब ये चाहती है कि वो जो कंटिन्यूटी रखे उस चीज़ की, वो सत्ता में बनी रहे, वो उसकी की पार्टनर बनी रहे। तो अब बताइए कि यहाँ पे ये सबसे कम यहाँ पे रिस्क है कि सबसे ज़्यादा है। अब जब कोशिश ये है कि हमें कुछ प्राप्त करना है, कोशिश ये है कि कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, कोशिश ये है कि जो स्टेटस है वो मेंटेन रखना है, तो आपको खतरा सबसे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, हाईएस्ट, ठीक है। अब क्योंकि ये पार्टी क्या चाहती है, तो आके आपको ऑप्शन दे रखा है मेंटेन करना, रिटेन करना, मेक करना, बेक करना। बेक जो वर्ड है इसका मतलब होता है सेकना, ठीक है। धूप सेकने के लिए वर्ड आता है काम में बेक। मेक पावर आ नहीं सकता, पावर को आप मेक नहीं कर सकते, सत्ता को आप मेक नहीं कर सकते, है ना। कॉलोक्वियल जो होते हैं उसमें ये फिट नहीं बैठेगा। आपके पास दो ऑप्शन है, मेंटेन और रिटेन। मेंटेन बनाए रखना, रिटेन का बनाए रखना। मेंटेन होता है स्टेटस क्यो जो है उसको जिस स्थिति में है वैसा ही रहने देना, मतलब उसको डिटीरियोरेट ना होने देना, वो होता है मेंटेन। और रिटेन का मतलब जो चीज़ आपके हाथ में है उसको होल्ड रखना। तो सत्ता जो आपके हाथ में है उसको होल्ड रखने की बात यहाँ पे है, इसलिए आपका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, रिटेन। तो इन दो के क्वेश्चंस के आंसर तो आ गए कि पहले में तो है कि पार्टी के जो स्टेक्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। क्यों हैं? क्योंकि पार्टी चाहती है कि सत्ता को बनाए रखी जाए त्रिपुरा में, और कह रहा है कि की पार्टनर बनी रहे मैन रूलिंग एंटिटीज़ की। रूलिंग का मतलब सत्ताधारी है, एंटिटीज़ का मतलब यहाँ पार्टी से लीजिए। इन द डैश टू स्टेट्स, तीन राज्यों की बात की थी, है ना। आप जब शुरुआत में जब आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी थी उसमें कहा एक मेघालय है, एक नागालैंड है और त्रिपुरा है। तो त्रिपुरा की बात तो हो गई, बाकी बचे दो राज्य, उनकी बात है। तो बाकी के जो दो राज्य हैं उनमें अब शेष बचे दो राज्यों की अगर बात करेंगे तो क्या आएगा, देखिए शेष बचे दो राज्यों की अगर बात करेंगे तो क्या अनदर आ सकता है। जब आपने यहाँ पे टू स्टेट्स कर रखा है और यहाँ पे द लगा रखा है, अनदर तो वैसे भी एक के लिए आता है, पहली बात। दूसरी बात, अनदर में एन लगा रखा है तो फिर द कैसे आएगा, तो ये ऑप्शन तो काट दीजिए। आपके पास बचा फ्यू टू स्टेट्स कर सकते हो क्या? फ्यू लगाते हो तो इसका मतलब संख्या आती ही नहीं है, फ्यू तो जब अनिश्चित संख्या हो तभी यूज कर सकते हैं, तो ये भी काट सकते हैं। अच्छा, वेरी टू स्टेट्स आ सकता है, अगर हम पहले दो राज्यों की बात कर रहे होते और उन्हीं दो राज्यों की बात अब कर रहे होते तब आ सकता है, लेकिन हमने तो बात की त्रिपुरा की और कहा कि बाकी के बचे दो राज्य, तो इसलिए इसको भी काट सकते हैं। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, अदर। तो अदर टू स्टेट्स आपका आंसर होगा। आगे देखिए फिर ये कह रहे थे कांग्रेस वंस द पार्टी इन द नॉर्थ ईस्ट। कांग्रेस की बात कर रहे थे कि राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं ना उनसे पहले द का प्रयोग हम करते हैं, तो द का प्रयोग यहाँ पे है। कांग्रेस जो कि कभी मुख्य पार्टी रही है नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में, वो स्ट्रगल कर रही है। वाइप्ड आउट इन नागालैंड, वाइप आउट का मतलब नष्ट हो जाना होता है, बिल्कुल खत्म सी हो गई है नागालैंड में। ट्राइंग टू स्टे डैश इन त्रिपुरा,
अब बात रही त्रिपुरा की, त्रिपुरा में कोशिश इसकी ये है कि ऐसी बनी रहे, कैसी बनी रहे, पॉजिटिव बनी रहे, नेगेटिव बनी रहे, एफ्लोट बनी रहे, स्विमिंग, स्विमिंग तो आएगा नहीं, स्विमिंग तो लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए आता है, सजीव के लिए आता है, तो यहाँ तो पार्टी की बात है तो स्विमिंग तो आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो काट सकते हैं अपन। बचे आपके पास 3 ऑप्शंस। अब देखिए कोशिश कर रही है तो डेफिनेटली नेगेटिव होने की कोशिश तो नहीं करेगी, कोशिश कोई व्यक्ति करता है तो पॉजिटिविटी के लिए करता है, तो ये तो नहीं आएगा। इन 2 की बात है। अब आप तैरते रहें, डूबे नहीं, जैसे नागालैंड में डूब चुकी है पार्टी, और पार्टी अब यहाँ पे जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में गुजारा कर सके, सर्वाइव कर सके, इसलिए आपका आंसर क्या आना चाहिए, अफ्लोट आना चाहिए। तो ये कोशिश कर रही है कि नागालैंड में तो खैर वाइप आउट हो चुकी है, तो त्रिपुरा में ये अफ्लोट रहे, और रेडेड बाय द तृणमूल कांग्रेस इन मेघालय। और मेघालय की अगर बात करें तो इस पर हमला हुआ है किसके द्वारा, तृणमूल कांग्रेस के द्वारा। तृणमूल कांग्रेस ने इसको वहाँ पर भी एक प्रकार से पिछड़ने में इसका जो हाथ है, ये जो बैक आई है बिल्कुल, ये कॉर्नर में जो लग गई है वो इसके कारण लगी है, तृणमूल कांग्रेस के कारण। कहाँ पे, मेघालय में। आगे आइए, अब नेक्स्ट कह रहा है कि रीजनल पार्टीज इन द नॉर्थ ईस्ट टेंड टू अलाइन डैश द रूलिंग पार्टी। अब जो रीजनल पार्टीज हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में, टेंड उनकी प्रवृत्ति ये है टू अलाइन डैश द रूलिंग पार्टी, कि वो रूलिंग पार्टी जो है सत्ताधारी पार्टी है उसके साथ में करे। अलाइन जो होता है ना, वो गठबंधन करने को, मतलब एक प्रकार से समर्थन देने को बोलते हैं। और अलाइन के साथ में प्रेपोजिशन अगर रिक्वायर्ड हो तो आप क्या लगाएंगे, विद लगाने हैं, है ना, याद रखिएगा। अलाइन के साथ में व्हेनेवर प्रेपोजिशन इज रिक्वायर्ड देन वी हैव टू प्लेस विद, क्योंकि अलाइन विद का मतलब समर्थन देना होता है, अलाइन के साथ में विद लगता है, ठीक है। तो रीजनल पार्टीज जो है नॉर्थ ईस्ट में, उनकी प्रवृत्ति ये है कि भाई वो क्षेत्रीय पार्टियां जो है रूलिंग पार्टी के साथ गठबंधन करती है केंद्र में, और बीजेपी जो है उसने अपने फुटप्रिंट जो हैं वो पसारे हैं। एक्सपेंड का मतलब विस्तार करना है, फुटप्रिंट का मतलब एक प्रकार से अपना प्रभाव है वो फैलाया है इन द रीजन, इस क्षेत्र में, इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में। अब ये रिसेंट ईयर्स के अंदर इसने अपने फुटप्रिंट को फैलाया है, एक्सपेंड किया है, और कैसे एक्सपेंड किया है, तो एक्सपेंड की विशेषता बतानी है। एक्सपेंड यहाँ पे साहब है वर्ब, और वर्ब का जो मॉडिफायर होता है वो क्या होता है, एडवर्ब। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो एडवर्ब आएगा। एडवर्ब आएगा तो इसका मतलब मैं लार्ज को काट दूं, लार्ज एक एडजेक्टिव है, ठीक है, और सिग्निफिकेंट भी एक एडजेक्टिव है। या तो आ जाएगा ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग होता है, अधिकांश होता है, और यह आ जाएगा कंसिडरेबली, इसका मतलब है टू ए लार्ज एक्सटेंट, बहुत बड़े स्तर तक, बहुत बड़े हद तक। तो आपका जो आंसर है यहाँ पे क्या आना चाहिए कि इसने काफ़ी बड़े स्तर पर अपने प्रभाव को फैलाया है, यही तो होना चाहिए। लगभग फैलाया है, ये तो यहाँ पे अर्थ बैठेगा नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, कंसिडरेबली आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद कह रहा है अब बीजेपी विक्ट्री इन 2018 एंडेड मोर देन 2 डिकेड्स ऑफ लेफ्ट फ्रंट रूल। तो 2018 में जो बीजेपी को जीत मिली थी ना, उस जीत ने क्या किया था, जो 2 दशक का लेफ्ट फ्रंट का रूल रहा है, वामपंथी पार्टियों का वहां पे जो शासन रहा है, उसको खत्म किया था त्रिपुरा में। हावेवर, हालांकि बीइंग इन पावर हैज़ नॉट बीन डैश, लेकिन कह रहा है लेखक कि हालांकि पावर में रहना, सत्ता में रहना क्या नहीं है, सत्ता में रहना, अब आप समझ ही जाएंगे, आसान नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, स्मूथली तो काट ही सकते हैं, क्योंकि बी के बाद में कॉम्प्लीमेंट जो आपको लगाना है, कॉम्प्लीमेंट नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है। मैंने क्या बताया, ध्यान से समझना। एक तो बात नोट कर लेना कि कॉम्प्लीमेंट्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूरक, कॉम्प्लीमेंट 3 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो नाउन, या हो सकता है प्रोनाउन, या हो सकता है एडजेक्टिव। नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव है वही केवल कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट जो लिंकिंग वर्ब्स होती हैं उसके बाद में आता है। लिंकिंग वर्ब्स का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब लिंकिंग वर्ब्स हैं, है ना। तो बी का रूप दे रखा है वहाँ पे, तो इसलिए वो भी लिंकिंग वर्ब है, और उसके बाद में हमें लगाना है तो कॉम्प्लीमेंट लगाना है, कॉम्प्लीमेंट लगाना है तो स्मूथली नहीं आएगा। अब बचे ये 3 ऑप्शंस। तो आपको पता ही है कि सत्ता में रहना क्या नहीं है, कीन का मतलब होता है उत्सुक, ईगर, काफ़ी गहन रुचि ले तो उसको बोलते हैं कीन। डिफ़िकल्ट, मुश्किल नहीं है, और या फिर आसान नहीं है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सत्ता में रहना जो है वो आसान नहीं है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा इजी। फिर कह रहा है इट्स फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, इसके जो पहले मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, बिप्लब कुमार देव, ये इनका नाम है, वॉज रिप्लेस्ड, इनको रिप्लेस किया गया माणिक साहा के द्वारा, रिप्लेस किया गया। अब रिप्लेस के साथ में प्रेपोजिशन आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन रिप्लेस के साथ में प्रेपोजिशन क्या रिक्वायर्ड होता है, विद, रिप्लेस के साथ विद लगता है। अ डेंटल सर्जन, ये डेंटल सर्जन है, इन्होंने रिप्लेस कर दिया 2022 में। एक एफर्ट था ये
कि डिक्लाइन जो है पार्टी की पॉपुलैरिटी का, वहाँ पे पार्टी की पॉपुलैरिटी में पतन हो रहा था, पार्टी की पॉपुलैरिटी घट रही थी लगातार, तो उस पॉपुलैरिटी को घटने से बचाने के लिए, मतलब इस स्थिति को उल्टा करने के लिए, तो डिक्लाइन जो होता है, डिक्लाइन किस चीज़ में है याद रखिए, उसके लिए इन लगता है। आपको ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉल या डिक्लाइन गिरावट को बोलते हैं, और गिरावट किस में है उसके लिए इन का प्रयोग किया जाता है, ये बात आप नोट कर लीजिए। डिक्लाइन के साथ में इन लगेगा, फॉल के साथ में इन लगेगा। ऑप्शन देख सकते हैं, अब 9th में मैंने कहा विद आएगा और डिक्लाइन के साथ में इन आएगा। तो ये तो आपका पहले 10 क्वेश्चंस हमने किए हैं किसके, क्लोज टेस्ट के। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा करना चाहते हैं तो जो भी आपके पसंद का विषय हो उसको ज़रूर पढ़ा करें। आप चाहे तो नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप मतलब वेब सीरीज़ देखोगे, थोड़ा सा हो सकता है कंसंट्रेशन इधर उधर हो जाए, तो वेब सीरीज़ का तो मैं सजेशन नहीं दूंगा, लेकिन आप नॉवेल्स या स्टोरी बुक्स ये सब रीड कर सकते हैं। जितना ज़्यादा टेक्स्ट पढ़ेंगे, जितना आपका इंटरेस्ट का विषय पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट आने लग जाएगा और धीरे धीरे चीज़ें भी समझ में आने लग जाएंगी। तो ये किया कीजिए आप। अगला जो सेगमेंट है आपका वो है कॉमन एरर्स है। कॉमन एरर में कह रहा है कि नथिंग कैन डन टू एमिलियोरेट द सिचुएशन। एक तो वर्ड है यहाँ पे एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब नोट कर लीजिए इम्प्रूव। क्या होता है, एमिलियोरेट का मतलब होता है इम्प्रूव, सुधारना। ठीक है, तो कह रहा है नथिंग कैन डन टू एमिलियोरेट द सिचुएशन, कुछ भी नहीं किया जा सकता स्थिति को सुधारने के लिए। ये इसका ट्रांसलेशन है, कुछ भी नहीं किया जा सकता स्थिति को सुधारने के लिए। तो यहाँ पे कैन के साथ में तो डन आ नहीं सकता, मॉडल के साथ तो बेस फॉर्म आती है, मॉडल को तो बेस पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे कैन मॉडल है तो बेस फॉर्म आनी चाहिए, डू आना चाहिए। लेकिन आप ध्यान रखिए, कैन मॉडल है और डू लगा दोगे तो ये बन जाएगा एक्टिव वॉइस, और नथिंग जो है वो काम करने वाला है नहीं, डूअर है नहीं। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि जब वर्ब से पहले काम करने वाला होता है, डूअर होता है, तभी वाक्य एक्टिव वॉइस का होता है। अगर डूअर पहले नहीं होता है तो वाक्य एक्टिव वॉइस का नहीं होता है, पैसिव का होता है। और पैसिव वाले वाक्यों में मॉडल के साथ में क्या लगाया जाता है, बी, और बी के साथ में क्या लगाया जाता है, थर्ड फॉर्म। तो कैन बी डन, आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। द फर्म रोल्ड अप इट्स न्यूएस्ट जनरेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। फर्म एक कंपनी है, उसने अपना जो सबसे नया जो जनरेशन है सुपर कंप्यूटर्स की, उसको क्या किया, रोल अप जो होता है ना, वो अराइव करने को बोलते हैं। रोल अप का मतलब होता है अचानक से पहुंचना, अराइव। ठीक है, जबकि आप यहाँ पे बात कर रहे हैं किस चीज़ की, कि फर्म ने अपने सुपर कंप्यूटर लेटेस्ट जनरेशन को क्या किया, लॉन्च किया, और लॉन्च के लिए रोल आउट होता है। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है, याद कर लीजिएगा इसको, न्यूज़पेपर में बहुत बार देखने को मिलती है। रोल आउट से मतलब क्या होता है, इंट्रोड्यूस। ये रोल आउट है। ठीक है, इंट्रोड्यूस को बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा शी स्मैक्ड हर बुक्स डाउन। स्मैक का मतलब एक तो होता थप्पड़, ठीक है, तमाचा, थप्पड़, चांटा जिसको बोलते हैं। एक स्मैक का मतलब हिट करना, जोर से हिट करना, वो भी थप्पड़ मारने जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे थप्पड़ तो नहीं कह सकते क्योंकि बुक्स को नीचे पटका है। तो अपनी बुक्स को उसने नीचे पटका। और स्टॉर्म आउट का मतलब है गुस्से में बाहर जाना, गुस्से में बाहर जाने को बोलते हैं स्टॉर्म आउट। और वो गुस्से में बाहर चली गई किससे, रूम से। तो रूम से बाहर जाना, आउट के साथ में प्रेपोजिशन लगता है ओ, आओ, अव या ओ पढ़ते हैं इसको, आउट अव या आउट ओ। आउट ऑफ आएगा, आउट ऑफ नहीं आएगा, है ना। बाहर जाना, जैसे आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ स्टॉक, है ना, आउट ऑफ रीच, आउट ऑफ टाउन, ऐसे करके कुछ फ्रेजेस होती हैं, याद रखिएगा उनको, तो याद रह जाएगा कि आउट के साथ में क्या लगता है, ऑफ लगता है। 14 कह रहा है देयर हैज़ बीन टेनेशियस लोकल अपोजिशन विद द न्यू एयरपोर्ट। कह रहा है कि टेनेशियस का मतलब होता है दृढ़, बहुत ही डिटरमिन्ड, बहुत ही फर्म। टेनेशियस का मतलब क्या है, फर्म। तो क्या कहना चाहता है कि बहुत ज़्यादा एक फर्म लोकल अपोजिशन रहा है, स्थानीय विरोध रहा है, किसके प्रति, न्यू एयरपोर्ट को लेकर, नए एयरपोर्ट को लेकर बहुत बड़ा विरोध रहा है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, 2। अपोजिशन के साथ में क्या लगेगा, 2 लगेगा, लोकल अपोजिशन 2। ठीक है, अगला कह रहा है टेनेशियस का मतलब याद रखिएगा फर्म होता है, दृढ़ होता है, जिद्दी को भी कह सकते हैं। आप किसी व्यक्ति के लिए कहोगे तो टेनेशियस का मतलब हो जाएगा जिद्दी। नेक्स्ट पे आइए।
देयर वर मास डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? इसको घर वापसी कह सकते हैं, स्वदेश वापसी कह सकते हैं, आप यूँ कह सकते हैं कि एग्जाइल करना कह सकते हैं, बाहर निकाल देना कह सकते हैं। तो कह रहा है कि मास मतलब बहुत बड़े जनसमूह का डिपोर्टेशन हुआ इन द 1930s, 1930 में। When thousands of people were forced, जब हजारों लोगों को फोर्स किया गया, मजबूर किया गया देश को छोड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 से पहले आप देखिए कोई संख्या है नहीं। जब संख्या नहीं है तो आपको फिर इसको प्लूरलाइज कर देना चाहिए थाउजेंड्स। ये 1000 हो, 100 हो, मिलियन हो, बिलियन हो, डजन हो, इनसे पहले कोई संख्या नहीं होती है तो इसको आप कर दीजिए प्लूरलाइज, प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए थाउजेंड्स ऑफ। ठीक है, इट वॉज बेडलम। बेडलम का मतलब अफरा तफरी को बोलते हैं, डिसऑर्डर को बोलते हैं, कैओस को बोलते हैं। तो कह रहा है कि काफ़ी अफरा तफरी मच गई फुटबॉल स्टेडियम में। कब? जब मैच को सस्पेंड किया गया उसके बाद। याद रखिएगा, जब पास्ट के दो इवेंट्स हों, whenever it comes to two events of past, then we have to see कि कौन सा इवेंट जो है occurred first, कौन सा इवेंट है वो पहले हुआ था। जो इवेंट पहले होता है उसके लिए आप लगाते हैं क्या? हेड के साथ बेस फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब जो इवेंट पहले होता है वहाँ जाते हैं पास्ट परफेक्ट में और वहाँ पे लगाते हैं हेड प्लस थर्ड फॉर्म। और जो बाद में होता है इवेंट, दूसरे नंबर पे होता है, उसको आप रखते हैं सेकंड फॉर्म में। और सेकंड फॉर्म का मतलब टेंस कौन सा हो गया? सिंपल पास्ट हो गया। रिपीट कर रहा हूं, अगर दो एक्शंस पास्ट में हो रखे हैं देन वी हैव टू सी विच एक्शन हैज अकर्ड फर्स्ट। जो एक्शन पहले हुआ है उसके लिए हेड प्लस V3 और जो एक्शन बाद में हुआ है उसके लिए सेकंड फॉर्म। तो यहां देखिए अफरा तफरी पहले मची या फिर सस्पेंड, मैच को रोका पहले गया था मैच को, तो मैच को पहले रोका गया, इसके बाद में अफरा तफरी मची है। तो यहां पे देखिए आपको लगाना चाहिए हेड। अब चूंकि सस्पेंड किसने किया वो दे नहीं रखा आपको, है ना भाई, आफ्टर से मान लो, आफ्टर कंजंक्शन है। ठीक है, यहां से मानिए नया क्लॉज स्टार्ट है, ये नया उपवाक्य हो गया। इस उपवाक्य में डूअर तो दे नहीं रखा आपको कि किसने रोका मैच को। जब डूअर नहीं होता है या डूअर लेफ्ट में नहीं होता है तो वाक्य होता है पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस का जो वाक्य होता है उसमें हेड होने पर क्या लगाया जाता है? बीन। तो ये बन जाएगा हैड बीन सस्पेंडेड। अब आप पूछोगे कि सर आपने कहा कि जो एक्शन बाद में होता है वो सेकेंड फॉर्म में जाएगा, तो सेकेंड फॉर्म कहाँ है? तो सेकेंड फॉर्म ये रही। अब आप कहेंगे ये सेकंड फॉर्म कैसे हुई? तो ये बी की सेकंड फॉर्म है। बी जो फॉर्म होती है बीई, उसकी सेकंड फॉर्म वॉज वर ही होती है, तो ये सेकंड फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो ये आपका 16 हुआ। नंबर 17 में आइए। नंबर 17 कह रहा है यू आर गोइंग टू गेट स्मैक इफ यू डोंट डू एज आई से। कह रहा है कि जैसा मैं कह रहा हूं वैसा नहीं करोगे चांटा खाओगे, तमाचा लग जाएगा। तो मैंने अभी कहा था स्मैक का मतलब तमाचा या चांटा होता है, और वहां जो स्मैक था वो वर्ब थी, स्मैक्ड कहा था, है ना, स्मैक डाउन द बुक्स। यहाँ पे जो स्मैक है वो नाउन है, और स्मैक है वो नाउन है, वो काउंटेबल होती है। ठीक है, तमाचा चांटा ये काउंटेबल नाउन है, और नाउन जब काउंटेबल हो और सिंगुलर हो तो ए और एन लगना बनता है, जब तक वो डेफिनेट ना हो, स्पेसिफिक ना हो। तो यहाँ पे ए लगेगा, अ स्मैक, यू आर गोइंग टू गेट अ स्मैक। ठीक है, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, इसलिए ए लग गया। 2 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 18 कह रहा है हाउ कैन दैट डिपार्टमेंट बी रिवाइव्ड फ्रॉम इट्स प्रेजेंट मोरिबंड स्टेट। मोरिबंड का मतलब एक प्रकार से डाइंग होता है, जो अबाउट टू फिनिश है, एक प्रकार से एक्सटिंक्शन कगार पर है, मरणासन है, खत्म होने कगार पर है, उसको बोलते हैं मोरिबंड। और मोरिबंड एडजेक्टिव है अगर आप वर्ड कैटेगरी की बात करोगे तो हाउ कैन द डिपार्टमेंट बी रिवाइव्ड, कि कैसे डिपार्टमेंट को रिवाइव किया जा सकता है। रिवाइव करने का मतलब क्या है कि कैसे वापस से इसमें इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है। किससे? अपनी वर्तमान मोरिबंड स्टेट से, जो वर्तमान की हालत इसकी खराब है उस स्टेट से कैसे इसको रिवाइव करें, कैसे इसको उभारें, ये इसका मतलब है। तो देखिए इट्स ये नहीं आना चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए, क्योंकि इट्स स्टेट ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये इसका नाउन है। मोरिबंड बीच में आपका एडजेक्टिव लग गया। ठीक है, तो ये जो इट्स होता है इसका मतलब है इट इज, और ये जो इट्स होता है ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए था? पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए था, तो इसलिए आपका जो आंसर है वो 2 नंबर होगा। इट्स ITS सीधा लगना चाहिए। ठीक है, आइए नंबर 19 में, वेन एवर शी कम्स टू सी अस शी विल ब्रिंग समथिंग विद हर। तो वेन एवर शी कम्स टू सी अस, जब कभी भी वह हमारे से मिलने के लिए आती है, सी का मतलब यहाँ पे मिलना है, वह कुछ ना कुछ लेकर आती है हमारे लिए। तो ये एक वेन एवर जो है वो बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी बता रहा है कोई एक्शन की, कि ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे कम्स है, प्रेजेंट सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वैसे ही यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, इसमें भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दीजिए, ब्रिंग्स कर दीजिए, क्योंकि ये
रूटीन वाला एक्शन बता रहा है या फ्रिक्वेंट जो एक्शन हैपनिंग है उसको बता रहा है कि बार बार में ऐसा होता है, तो जब कभी वो आती है हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आती है, ये इसका ट्रांसलेशन है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन पैराजंबल से है। ठीक है, अब पैराजंबल से क्वेश्चन हो तो अप्रोच कैसे करना चाहिए? सबसे पहले ऑप्शन में जाना चाहिए और ऑप्शन देखना चाहिए कि कौन कौन से स्टार्ट हो रहा है। एसएससी में जो पैराजंबल्स होते हैं उनको करने का सबसे सही तरीका यही होता है कि यू हैव टू सी कि भी कौन कौन से लेटर से स्टार्ट है। तो डी, बी, ए, सी सब अलग अलग दे रखे हैं, तो ज़्यादा आसान हो जाता है कि किससे स्टार्ट होगा। तो अब आप आइए पहले ए से देख लेते हैं, ए से स्टार्ट हो सकता है क्या? ए में कह रहा है कि बाई फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। फैसिलिटेट का मतलब होता है मेक समथिंग ईजियर, किसी चीज़ को आसान कर देना। तो कह रहा है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो हैं, निवेश वाले जो निर्णय हैं उनको आसान करके दे कैन हेल्प इन्वेस्टर्स, तो वो इन्वेस्टर्स की हेल्प कर सकते हैं किस चीज़ में? इन अचीविंग ए बैलेंस, कि वो बैलेंस प्राप्त करें, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल, और उसी समय फर्म्स को असिस्ट करें किस चीज़ में? कि लो कॉस्ट पर उनको कैपिटल मिल जाए, पूंजी मिल जाए। यहाँ पे एक चीज़ आपको अखरनी चाहिए थी कि ये कैसे हो सकता है। फर्स्ट में दे रखा है, दे किसके लिए आया अभी तक हमें पता नहीं है। ठीक है ना, दे किसके लिए आ रहा है वी डोंट नो। प्रोनाउन नाउन के स्थान पे आता है, पहले इसका नाउन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाके ये दे होना चाहिए था। इसका मतलब ये तो नहीं होगा। दूसरा कह रहा है सीआरएज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के लिए सीआरए दे रखा है, वो इस प्रकार से 10 दे रखा है। 10 का मतलब क्या होता है इस प्रकार से? इसका मतलब इसने तो कंक्लूड कर दिया, इसने तो निष्कर्ष निकाल दिया, तो पूरी प्रोसेस से हम गुजरे ही नहीं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। सी दे रखा है हालांकि, हाउएवर एक कंजंक्शन है, विरोधाभासी कंजंक्शन है, इसका मतलब पहले कोई कहानी हो चुकी है इसलिए ये आया है, अभी तक हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो फिर आपका आंसर सीधी सी बात है डी से होगा। डी में दे रखा है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो रोल प्ले करती हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किस चीज़ में? रिस्क का मूल्यांकन करने में, रिस्क को असेस करने में। असेस का मतलब होता है इवेल्युएट करना। असेस जो है इसका मतलब है इवेल्युएट करना या फिर कहें मूल्यांकन करना, और उसकी लोकेशन जो है और डिस्ट्रीब्यूशन जो है फाइनेंशियल सिस्टम में उसको असेस करता है। ठीक है, तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में सब कुछ था। ठीक है, अब आप देखिए डी के बाद में क्या है, एक दो और चीज़ें मिला लेंगे तो आपको थोड़ा सा संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ सही जा रहे हैं। तो ए देखिए, ए में क्या दे रखा था? तो ए में आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो दे हमने पढ़ा था, और दे अब आप पूछोगे दे किसके लिए है, तो आपका आंसर आएगा कि साहब दे जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सीआरएज के लिए है। तो यहाँ पे दे जो है वो किसके लिए है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? डी के बाद में ए ही आएगा और डी से स्टार्ट ही होगा। तो आप फिर से ऑप्शन में आइए, और ऑप्शंस में डी के बाद में ए अगर देखते हैं तो यहाँ तो है, बाकी यहाँ डी के बाद में ए नहीं, यहाँ डी के बाद में ए नहीं, यहाँ है। लेकिन आप क्या सी से स्टार्ट कर सकते थे? सी से स्टार्ट नहीं हो सकता था, इसलिए इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। आपका आंसर है वो ए आ जाएगा। अच्छा, मेरी एक सजेशन ये भी रहेगी यहाँ पर कि व्हेनेवर यू आर टू सॉल्व एनी पैराजंबल, तो आपको पहले ये देख लिया कि ठीक है आपके हिसाब से ये आंसर आ रहा है, देन यू हैव टू गो थ्रू द होल पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ पढ़ना चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ आपने जो किया है वो लिंक करते करते सही पहुँच रहा है क्या। ठीक है, ये अप्रोच अपनाएंगे तो नंबर आपके कटेंगे नहीं।